रूस यूक्रेन जंग की स्टार्ट लाइन भले ही डॉनबास हो, लेकिन जंग का अंत दुनिया के विनाश के साथ होगा। ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि संकेत है जो मिला है रूस के एक कबूलनामे से। और कबूलनामा ये कि रूस चीन की दोस्ती का आधार न्यूक्लियर हथियार के लिए जरूरी यूरेनियम है। खुफिया दस्तावेजों से ये पता चलता है कि रूस की इस एक कंपनी ने, जो कि बहुत प्रमुख कंपनी है, ने चीन के साथ यूरेनियम सप्लाई की डील की है। और ये डील चीन के 2030 तक सुपर पावर बनने के सपने को पूरा करने की है। और इस रिपोर्ट में देखिए इस डील की पूरी रिपोर्ट। यूक्रेन रूस की जंग के केंद्र क्रीमिया पर हर पक्ष के फोकस को लेकर टीवी9 भारतवर्ष ने जो खुलासा किया था वो सच साबित हुआ। चीन ने रूस को क्रीमिया के पोर्ट तक सीक्रेट तरीके से हथियार सप्लाई की और खाली शिपमेंट में चीन को रूस से मिला समृद्ध यूरेनियम। आप ये जानकर शायद ना चौंके कि रूस के साथ सीक्रेट डील के क्रीमिया तक पहुंचने वाले ये शिपमेंट चीन से रवाना होते रहे, जिसके जरिए जंग के दौरान चीन ने हथियारों की डिलीवरी की। लेकिन इसका खुलासा यूक्रेन ने चीनी हथियारों के मलबे से किया और फिर रूस की विदेशी खुफिया एजेंसी SVR से लीक खुफिया दस्तावेजों ने भी इस खबर पर मोहर लगाई। लेकिन अब नया खुलासा रूस ने खुद किया है। खुलासा ये कि चीन को समृद्ध यूरेनियम देने की बात रूस ने स्वीकार कर ली है। एक प्रमुख कंपनी को रूस से यूरेनियम सप्लाई की अनुमति मिल चुकी है और इस यूरेनियम की सप्लाई अगले 3 साल के लिए तय की जा रही। यूरेनियम फूजियान के बिजली संयंत्र के फ्यूल के रूप में चीन को मिलेगा, लेकिन चीन इस समृद्ध यूरेनियम का इस्तेमाल कहां करेगा, इसकी जवाबदेही नहीं ली गई। मतलब साफ है कि रूस ने डील के तहत पिछले कई दिनों से सीक्रेट तरीके से यूरेनियम चीन को दिया है, जिसे अब सार्वजनिक रूप से खुली डील के तहत स्वीकार किया गया है। लेकिन इस कबूलनामे की वजह से अमेरिका समेत नेटो के सदस्यों में हाहाकार मच गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन 2030 तक दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार बनाने का ऐलान कर चुका है और इस डील का मतलब है चीन के सपनों को साकार करने में मदद करना, जिसे बेहद सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने खुफिया डील के तहत रूस को हथियार देना तय किया था। रूस को चीन से घातक हथियार क्रीमिया के रास्ते मिलते रहे। चीन से निकले जहाज क्रीमिया के दक्षिणी तट पर डॉक होते थे और इन जहाजों पर लोगों के दैनिक इस्तेमाल का सामान होने का लेबल लगाया जाता था। यानी रूस के लिए क्रीमिया एक ऐसा ठिकाना है जो चीन रूस की दोस्ती का सबसे भरोसेमंद केंद्र बन गया है। लेकिन रूस से लीक हुई रिपोर्ट में खुलासे और भी चौंकाने वाले थे। पहला खुलासा ये कि क्रीमिया में चीन की भी दिलचस्पी। दूसरा खुलासा ये कि रूस हथियारों के बदले यूरेनियम दे रहा है। तीसरा खुलासा ये कि चीन को क्रीमिया से ही यूरेनियम मिल रहा है। और सबसे अहम खुलासा ये कि रूस ने हथियारों के बदले नेचुरल रिसोर्स की डील की। यानी क्रीमिया को लेकर नेटो की रणनीति सामान्य नहीं थी। क्रीमिया को रणनीति के केंद्र में लाने के लिए नेटो के एजेंट्स ने बड़े पैमाने पर रिसर्च की थी, ताकि यूक्रेन की जंग में चीन और रूस के गठबंधन को डायरेक्ट टारगेट किया जा सके। और क्रीमिया के मोर्चे पर जारी हाहाकारी एक्शन इसका प्रमाण, जो बताता है कि चीन रूस के गठबंधन का पर्दाफाश करने के लिए ही नेटो ने मिशन शुरू किया है। यानी जिस चीन की भूमिका पर किसी को संदेह नहीं था, उस भूमिका का अब प्रमाण जारी किया गया है, जो चीन के लिए शुभ संकेत है। ऐसा इसलिए क्योंकि समृद्ध यूरेनियम हासिल करके चीन जोखिम घटा रहा है। इसके अलावा चीन को अपने सोर्स बचाने में भी मदद मिल रही है। इसका मतलब साफ है कि चीन का उद्देश्य सिर्फ फास्ट रिएक्टर के लिए ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि चीन का मकसद एटमी विनाश भी हो सकता है। अगर ऐसा ना भी हो तो भी तय है कि चीन 2030 तक अपने ख्वाब को पूरा कर लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी9 भारत।